दिस इज़ अनिल वालिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में बात कर रहे होंगे कंपाउंड के साथ। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज पोटाशियम पर मैग्नेट, KMnO4 जिसे बोलते हैं। आज इस कंपाउंड का पूरा स्टडी करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस को कैसे लिखना उनके ट्रिक सीखेंगे और कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस कंपाउंड से लेके और डी ब्लॉक के रिएक्शंस को लेके वो आज अपन इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटाशियम परमैंगनेट की हम बात करेंगे। केमिकल फॉर्मूला है KMnO4। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड बनता कैसे है, द प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड। देखो, दो स्टेप्स में बनाएंगे। KMnO4 को सबसे पहले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, और MnO2 पायरोल्यूसाइड के साथ फ्यूज करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें K2MnO4 प्लस H2O मिलेगा। दैट इज KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखो, MnO2 प्लस KOH को रिएक्शन करवाई तो हमें मिला K2MnO4। ठीक है, अब इसका क्या करना, जो ये मैग्नेट आयन है, ये क्या है, मैग्नेट आयन, तो हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवा देंगे इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें पर मैग्नेट आयन मिल जाएगा। दैट इज MnO4 माइनस। दिस इज हाउ दैट KMnO4 इज प्रिपेयर्ड। दिस इज द पर मैग्नेट आयन, दिस इज द मैग्नेट आयन। देखो, अभी इसको स्टडी करेंगे और डिटेल में। अभी देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, बेसिकली पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो अभी मैंने दो स्टेप बोला, MnO2 लिया मैंने, पायरोल्यूसाइड बोलते हैं इसे, फ्यूज विद द KOH ऑक्सीडाइज्ड विद एयर, और KNO3 पोटेशियम नाइट्राइड भी ले सकते हैं कि MnO2 को फ्यूज करवाए KOH के साथ, तो MnO4 -2 मिला। दैट इज मैग्नेट आयन। और इस मैग्नेट आयन को अपन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो हमें मिल जाएगा MnO4 माइनस। दैट इज अ पर मैग्नेट आयन। ये हमारा एम था क्योंकि हमें पर मैग्नेट चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो, सीधी सी बात बताता हूँ, कलर ऑफ दैट कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल कलर का होता है ये कंपाउंड, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर्पल कलर लिखा है। देखो, ये वाटर में इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, मॉडरेट सॉल्युबल होता है वाटर में एट रूम टेम्परेचर, बट इसकी सॉल्युबिलिटी हम वाटर में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ऑब्वियसली पता ही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, समटाइम्स डिक्रीजेस, डिपेंड्स ऑन द वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, इस केस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, मैं आपको जो बोल रहा था पर मैग्नेट और मैग्नेट आयन, उसकी स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब मैं बताऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले पर मैग्नेट आयन की मैं बात कर रहा हूँ। MnO4 माइनस, इसका फॉर्मूला है, पर्पल कलर का होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। Mn डबल बॉन्डो एक यहाँ O पे माइनस चार्ज। स्ट्रक्चर वो पूछ लेता है टेट्राहेड्रल। पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, नीट वाला भी पूछ सकते हैं, जेई वाला पूछ सकते हैं, नो डाउट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ से पूछी जा सकती है, वेदर दैट कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। दैट कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दैट कंपाउंड। ठीक है, डायमैग्नेटिक नेचर है पर मैग्नेट आयन। अब मैं बात कर लेता हूँ मैग्नेट आयन की। देखो, मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ग्रीन पेन से लिखा है, आपको दिख भी रहा है, क्योंकि चीज़ें हमें इफेक्टिवली याद हो जाती हैं वीडियो से और मेमोराइज हम ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाएंगे। देखो, MnO4 -2 होता है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ग्रीन कलर का होता है। अगेन द शेप ऑफ दैट MnO4 -2, दैट इज मैग्नेट आयन इज टेट्राहेड्रल। अब यहाँ से बात आती है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ऑब्वियसली दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्लियर ये बात। अब देखो, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि पर मैग्नेट का कलर क्या है और मैग्नेट का कलर क्या है। देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देसी जुगाड़ है अपना। देखो, पर्पल और पर मैग्नेट, देखो पर आ रहा है तो मतलब पर्पल पर मैग्नेट। ठीक है, वापिस देखो, पर्पल पर मैग्नेट, तो रिलेट कर पाना कि पर मैग्नेट का कलर पर्पल होगा, और बाकी जो बच गया मैग्नेट उसका तो ग्रीन है। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए। तो और आगे बढ़े अपन, अब आगे बढ़ते हैं हम रिएक्शंस के साथ। अपन डील कर रहे हैं KMnO4 की। देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। सबसे पहले इन एसिड सॉल्यूशंस, एसिडिफाइड सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। देखो, MnO4 माइनस लिया मैंने, पर मैग्नेट आयन लिया। इसमें क्या होता है, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम द पोटाशियम आयोडाइड। ये पोटाशियम आयोडाइड का आयन है, आयोडाइड आयन है। इसको मैं मैग्नेट के पर मैग्नेट का ट्रीट करवाऊंगा एसिडिक सॉल्यूशन में, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, I2 आयोडीन मेरे को मिल जाएगा। यहाँ देखो, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर ये बात। ये +7 से +2 में यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन में क्रिया करवाने पे मेरे को आयोडाइड आयन से आयोडीन मिल गया। अगली रिएक्शन की मैं बात करूँ तो अगेन ऑक्सीडेशन हो पाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में। Fe2+ का जो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 येलो कलर में। देखो, Fe+2 मैंने लिया, पर मैग्नेट के साथ ट्रीट करवाया एसिडिफाइड सॉल्यूशन में, Mn+2 तो मिलेगा, वाटर मिलेगा, और Fe+3 मिलेगा, दैट इज येलो इन कलर, दिस इज ग्रीन इन कलर। अगला रिएक्शन करवा रहा हूँ, ऑक्सिलेट आयन है, C2O4 -2 ऑक्सिलेट आयन,
अगेन सेम पर मैग्नेट एसिडिफाइड सॉल्यूशन मेरे को मिल जाएगा Mn+2 तो मिलेगा प्रोडक्ट, बट यहाँ पे CO2 गैस मेरे को मिलेगी। ऑक्सीडेट आयन की पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन करवाने पे एसिडिफाइड सॉल्यूशन में मेरे को क्या मिलता है, CO2 गैस। मस्ट रिमेंबर, ऑक्सीडेशन करवा लेना, पता लग जाएगा क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की अपन ने वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। एक और रिएक्शन मैं आपके लिए करवाऊँ तो नाइट्रिल इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। यहाँ ये नाइट्रिल है, इसको सेम चीज़ें कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेरे को नाइट्रिल मिल जाएगा, नाइट्रेट मिल जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ Mn+2 ही बनेगा। ये तो हो गई एसिड की रिएक्शंस। अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है इसके अंदर। देखो इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट। ये जो आयोडाइड आयन है दैट इज कन्वर्टेड टू आयोडेट आयन। अब यहाँ देखना कि Mn4-, देखो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, MnO4- की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे जो चेंज हुआ है यहाँ हो गया +4। अगेन यहाँ रिडक्शन हुआ है, यहाँ आयोडाइड आयन है वो आयोडेट आयन में चेंज हो गया है। अगली रिएक्शन में करवाऊँ, देखो यहाँ एसिडिफाइड सॉल्यूशन में नहीं हुआ है, यहाँ एल्कलाइन सॉल्यूशन में रिएक्शन हुई है। थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट आयन, दिस इज द थायोसल्फेट आयन H2O3-2, और ये किस में चेंज हो जाएगा, सल्फेट आयन SO4-2 में चेंज हो जाएगा। हम इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाएं। तो ये आप रिएक्शंस ऐसे याद रख सकते हो कि क्या एसिडिफाइड सॉल्यूशन में क्या होता है और एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस देख लेते हैं कि कंपाउंड कहाँ यूज होता है। सबसे पहले सबको पता ही है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट्स, ऑक्सलेट, आयोडाइड्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है हर जगह, सबको पता है, लेबर इंडस्ट्री दोनों में, नो डाउट। ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। ठीक है, ये 3 इसके प्रैक्टिकल यूजेस थे। अपन ने सारा देख लिया है, एक बार फिर से आपके लिए फटाफट क्विक रीजन। ये सारी रिएक्शंस आप जिसने नोट नहीं किए वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ये पर मैग्नेट वाली ट्रिक एक बार फिर से आपके लिए, पर पर्पल और मैग्नेट जो बच गया हो तो ग्रीन कलर है ये आपके लिए। These all the properties and this is the preparation। फ्यूज करवाएंगे मैग्नेट एंड देन मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाइरोलुसाइड बोलते हैं MnO2 को। ये बेसिक रिएक्शंस है। दैट्स ऑल अबाउट डी ब्लॉक पोटाशियम पर मैग्नेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।